हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों वंदन है, करोड़ों करोड़ों नमन है। जगत के समस्त देवी देवताओं को हमारा दंडवत प्रणाम है, हमारा वंदन है, हमारा नमन है। जगत के समस्त प्राणियों को हमारा वंदन है, हमारा नमन है, और हमारे प्रिय सत्संग प्रेमियों को हमारा नमन है। अब गुरु हमसे कहते हैं कि निश्चिंत और निर्भय होने के लिए हम सब चाहते हैं हम निश्चिंत और निर्भय रहें। तो निश्चिंत और निर्भय रहने के लिए शरणागति बहुत जरूरी है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब तापों से पापों से मुक्त कर दूंगा। करने में सावधान, होने में प्रसन्न। तो करते समय सावधान रहें और जब फल निकले उसमें प्रसन्न रहें। अब भगवान ने गीता के अंत में कहा, गुह्यतम ज्ञान तुझे बताता हूं। ये श्लोक है 65-66 से। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रेयसी सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यः मोक्ष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझे प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, ये मैं तुझे सब प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। अब भगवान कह रहे हैं, मेरे ही समर्पित हो जा, मुझे ही नमस्कार कर, मुझे ही प्रणाम कर, मेरा ही पूजा करने वाला हो, सारा ध्यान मेरी तरफ रख, इधर उधर मत देख। गुरु जी के पास आते हैं ना, तो गुरु जी कहते हैं इधर उधर मत देखो, सीधे देखो, गुरु की तरफ देखो या सामने देखो। बड़े गुरु जी की फोटो लगी है या भगवान की फोटो लगी, उधर देखो, इधर उधर मत देखो। तो ऐसे ही कह रहे हैं भगवान कि तू मेरा ही पूजन कर, मेरे ही समर्पित रहे, मेरे ही चिंतन कर। फिर क्या कह रहे हैं, सब धर्मान परित्यजम माम एकम शरणं व्रज। तू सब धर्म छोड़ दे, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये ठीक है, ये गलत है, इतना मत सोचो। जो गुरु ने कह दिया, अब हम गुरु की शरण है ना इस समय। भगवान तो हमें दिखते नहीं, पर अगर हम भगवान के समर्पित होके, भगवान से के शरण होके कोई बात विचार करते हैं, तो भगवान अंदर से आंसर देते हैं। और फिर जैसा गुरु का, सर्वधर्मान् परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यः मोक्ष्यामि मा शुचा। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण हो जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। अब हम भी जीवन में शोक करते हैं, चिंता करते हैं, परेशान होते हैं, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा, हाय कैसे होगा, हाय ये काम कैसे होगा, हाय लड़की की शादी कैसे होगी, हाय लड़का सेटल कैसे होगा, हाय घर कैसे बनेगा, हाय बच्चे छोटे छोटे हैं, बड़े कैसे होंगे। बोले चिंता मत करो, समय से सब हो जाता है। भगवान है ना, वो सब करा देंगे। आज दिन तक भगवान ने कराया, आगे भी वो कराएंगे, और वही करा रहे। हमारी कोई शक्ति नहीं है, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं। तो जब हम अपनी तो पूरी मेहनत करते हैं और भगवान के समर्पित रहते हैं। बच्चों से भी कहते हैं ना, एग्जाम्स के दिन आ रहे हैं तो बच्चे डरते हैं, तो कहते हैं डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। अपनी पूरी कोशिश करो, बाकी भगवान के समर्पित हो जाओ, चिंता मत करो। चिंता करने का मतलब है हम शरण में नहीं है भगवान की, है ना। चिंता करने का मतलब क्या है कि हम भगवान की शरण में नहीं है। अब देखिए, अर्जुन जो थे वो बचपन से भगवान की किसी दोस्ती थी, उनकी थी नहीं थी, थी। तो भगवान ने उन्हें गीता ज्ञान कभी नहीं दिया, पर जब युद्ध का समय आया और अर्जुन घबराने लगे कि मैं इन लोगों को मारूं या नहीं मारूं, युद्ध करूं न करूं, मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा,
मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा, डर रहे हैं। सारे रिश्तेदार मेरे खड़े हैं, सारे गुरुजन खड़े हैं, मेरे चाचा ताऊ खड़े हैं, मैं कैसे मारूं इन्हें, मेरे पितामह खड़े हैं, भीष्म पितामह, मैं कैसे मारूं। तो बेचारे बहुत घबरा रहे हैं। तो भगवान ने उससे कहा कि तू युद्ध कर। तो वो अर्जुन पहले तो कहते हैं मैं आपके समर्पित हूं, फिर कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा और रथ के पीछे जाके बैठ जाते। भगवान को हंसी आ जाती है कि अभी तो कह रहे हैं मैं आपकी शरण में हूं और अभी कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, जो तुम्हारा मन हो वो करो, जो तुम्हारा मन हो वो करो। तो घबरा जाता है क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा, युद्ध करूं नहीं करूं, किसमें मेरा कल्याण है, किसमें मेरा कल्याण नहीं है। हम भी घबरा जाते हैं कितनी बातों में। फिर हम गुरु की शरण लेते हैं, भगवान की शरण लेते हैं, तो वो हमें रास्ता दिखाते हैं। देखिए कितनी चीजें ऐसी होती हैं जीवन में जिनमें हमारा वश नहीं चलता है ना। वो काफी चीजें जो होती हैं वो निश्चित होती है, उसमें हम कुछ नहीं कर पाते। तो इसलिए भगवान की शरण होना चाहिए और फिर अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी चाहिए, फिर जो हो उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। क्योंकि कितनी चीजें होती हैं वो हमारे हिसाब से नहीं होती, हमारी मर्जी से नहीं होती, हमारी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड होती है। तो फिर अब भगवान ने उससे कहा कि तू मेरी शरण में आ जा, तू घबरा मत। कंफ्यूज हो गया मैं युद्ध करूं ना करूं, तो वो कहता है मैं आपकी शरण में हूं। तो भगवान ने कहा मैं करूंगा नहीं करूंगा ये अहंकार है, ये दोनों अहंकार है। मैं करूंगा, हम कहते हैं ना मैं ये करूंगा मैं नहीं करूंगा, ये दोनों अहंकार। तो मेरे समर्पित हो जा, मेरी शरण में हो जा। मैं कुछ हूं यही अहंकार है, मैं कुछ हूं यही अहंकार है। क्योंकि अगर आप देखिए तो ये मिट्टी का लौंदा है, इसमें सांस भगवान ने डाली, देखने की शक्ति भगवान की, सुनने की शक्ति भगवान की, बोलने की शक्ति भगवान की। ये जो पूरी इसमें इतने सारी क्रियाएं हो रही हैं, सब भगवान की शक्ति चल रही है। तो है क्या ये? हम कितनी मैं करते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे तू है क्या? कभी कभी हमें अपने से बैठ के विचार करने चाहिए कि मैं हूं क्या। तो मैं कुछ हूं यह अहंकार है, वास्तव में मैं कुछ नहीं हूं। गुरु भगवान कहते हैं ना भगवान के चरणों की धूल भी नहीं है। धूल तो बहुत बड़ी होती है भगवान के चरणों में पड़ी, हम तो वो भी नहीं है। तो वास्तव में तो हम कुछ भी नहीं है। दादा भगवान ने बहुत सिंपल कह दिया, डू नथिंग एंड बी नथिंग। कुछ मत करो, कुछ मत बनो। कुछ मत करो मतलब भगवान करा रहे, तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारी क्या शक्ति है? तुम हो क्या? तो कुछ मत करो और कुछ मत बनो। भगवान करा रहे, भगवान ने किया, भगवान करा रहे और भगवान ही कराएंगे। और कुछ मत बनो। हम बनते कितना है अपने आप को, मैं बड़ा होशियार हूं, मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूं। कितने अपने बल का, अपनी विद्या का, अपनी होशियारी का कितना आश्रय लेते हैं। तो गुरु कहते हैं तुम कुछ भी नहीं हो। वास्तव में सच में हम लोग सब कुछ नहीं है। हमारी कोई शक्ति, कोई सामर्थ्य नहीं है, हम कुछ नहीं है। देखिए एक टाइम कॉन्स्टिपेशन हो जाए, टॉयलेट ना आए, है ना, पेशाब ना आए, तो आदमी की हालत हो जाती है। पेट में दर्द हो जाए तो क्या हालत आती है ना। और है क्या, तब वो सोचता है कि भैया मैं कुछ नहीं हूं, हाय भगवान, हे नाथ, हे नाथ, तब पुकारता है। और जब सही होता है तो कितनी मैं करता है, कितनी मैं तो मैं ना कर बाबरे, खाली दोनों हाथ। मैं था तब हरि नाई, अब हरि है तो मैं नाई। एक रहेगा, या तो समर्पण रहेगा या भगवान रहेंगे, या समर्पण रहेगा या मैं रहेगी। तो अहंकार ना करे। मैं हुआ तो खुद खुदा हुआ। आप जब अपनी मैं को गंवा देते हैं तो आप भगवान की शरण में आ जाते हैं। तो जितना हम अहंकार करते हैं, इच्छा करते हैं, उतना दुख पाते हैं। और जितने भगवान के समर्पित रहते हैं उतने प्रसन्न रहते हैं। जब अर्जुन ने कहा कि भगवान मैं आपकी शरण में हूं, अब आप उपदेश
तो भगवान ने अपना उपदेश शुरू करा कि सब धर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज। भगवान ने कहा, अब देखिए, सर्व धर्मान परित्यज, लोग धर्म का आश्रय लेते हैं कैसे? कामना करके। तो बोले कामना करके जो धर्म का आश्रय लेते हैं वो बार बार जन्मते मरते। कैसे? मैंने ये अनुष्ठान किया, मैंने वो अनुष्ठान किया, मैं तो इतना जप करता हूँ, मैं तो इतना कीर्तन करता हूँ, मैं तो इतनी पूजा पाठ करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ। बोले तुम भले ही कितना जप करो, कितनी अपना अनुष्ठान करो, कितना कीर्तन करो, कितनी कुछ भी करो, पर तुम ये सोचो मैं अपना उद्धार कर लूंगा, तुम नहीं कर सकते। क्यों? अहंकार तो बना हुआ है। तो भगवान कराएंगे, भगवान की कृपा से होगा। भगवान ने कराया। बार बार हमें भगवान ये दिखाते हैं कि देखो मैं कराता हूं, मेरे करने से होता है। तुम्हारी कोई सामर्थ्य नहीं है, तुम्हारी कोई शक्ति नहीं है, तुम कुछ भी नहीं हो। समय समय पे दिखा देते नहीं भगवान। अब देखिए, अनंत जन्मों के पाप हमारे, हम कहते हैं भाई मैं अपने उद्योग से मुक्त हो जाऊंगा, तो हमारे अनंत जन्मों के पाप है, तो भगवान ही तो काट सकते हैं उन्हें। कहते हैं जब से पाप कटते जाते, ठीक है, पर जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तो हम जब भी नहीं कर सकते। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे आज अब, होके नाम का नाम जप, तज को समाज। तो भगवान के होके, भगवान के नाम का जप करे, भगवान के समर्पित हो जाए ना। भगवान आप कराओगे, भगवान में आपके समर्पित हो के राम का, भगवान के होके, कि होके मतलब मैं आपकी शरण में। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत। हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साधु की यही उत्तम रीत। तो हाथ काम में रहे, मुख में भगवान का नाम हो, हृदय में भगवान की सच्ची प्रीत हो, दरिया गृहस्थी साधु की। बोले यही जो गृहस्थी साधु है उसकी यही उत्तम रीत है। इसलिए भगवान के समर्पित हो जाए, भगवान के शरण हो जाए, भगवान आप कराएंगे। अनंत जन्मों के पाप हैं हमारे, वो आप ही काट सकते हैं, आपकी कृपा से कटेंगे, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं। जरा जरा देर में तो हमारा अहंकार निकल आता है, जरा जरा देर में तो हमारी मैं निकल आती है, जरा जरा देर में तो हम दोष देख लेते। नहीं, कहाँ है भगवान की शरण? हमें दृष्टांत भागवत जी का याद आ रहा था। देखिए, दोष देखने पर कि शांडिल्य ऋषि का नाम सुना होगा आपने। तो वो जो थे वो सुबह से अनुष्ठान किया करते थे, ब्रह्म मुहूर्त से, और उनका अनुष्ठान रात को 8 बजे पूरा होता था। भगवान के नाम का जप करते थे, गायत्री का पाठ करते थे और विष्णु सहस्त्र नाम करते थे। बाकी अपना रोज की पूजा तो रात को 8 बजे तक निपटते थे, तब तक कुछ नहीं खाते थे। और फिर रात को फलाहार वो और उनकी पत्नी करके सो जाते थे। उनके एक पुत्र था मधुमंगल, वो यशोदा जी क्या खा लेता था, कन्हैया क्या। तो कन्हैया ने उससे एक दिन कहा कि तू रोज तो मेरे यहाँ खाता है, तो कुछ नहीं लाता मेरे लिए, तो कुछ नहीं लाता मेरे लिए। तो उसने कहा कि अपनी माँ से जाके कहा, माँ कन्हैया कह रही है तो कुछ नहीं लाता मेरे लिए। तो बोले बेटा हमारे यहाँ तो रसोई नहीं बनती। बोला नहीं, मैं तो कुछ ले जाऊंगा। तो मैया ने कहा अच्छा ठीक है। तो मैया ने उस दिन घर में थोड़ा बासी मठा पड़ा था, तो उसकी कड़ी बनाई और कन्हैया के लिए भेज दी। अब मधुमंगल था, बच्चे होते हैं तो खुद पी गया सारी, कन्हैया को नहीं दी। तो कन्हैया ने देखा कि अरे इसने तो सब खा गया, ये तो सब पी गया। तो कन्हैया ने जो है उसका मुंह चाट रहे थे, कितना प्रेम है कन्हैया का। उसका मुंह चाट रहे कि इसके कुछ तो इसके पुण्य बने, ये सब मेरे यहाँ खाता है, मुझे तो कुछ खिलाता नहीं है। तो कितना प्रेम है भगवान का। तो जब ब्रह्मा जी ने देखा, उनके दर्शन करने आए, तो बोले अरे ये कैसे भगवान है, ये तो मुंह चाट रहे वो बालकों का। तो देखिए कैसे उनको कितना कितना दुख पाना पड़ा ब्रह्मा जी को। तो उन्हें चुरा लिया गो बालकों को कि अगर ये भगवान है तो सृष्टि करके दिखाए।
कितना दुख पाना पड़ा उन्हें। तो कहने का क्या मतलब है, हम कितनी दोष दृष्टि करते हैं। अच्छा ये खा रहे, अच्छा ये पहन रहे, अच्छा ये ऐसे चलते, अच्छा ये ऐसे करते, ये कोई वो होते। जबकि भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, सब में भगवान है ही भगवान। फिर भी हम दोष देख लेते हैं। देखते हैं या नहीं, बोलिए। मैं बताए कौन नहीं देखता दोष, हाथ खड़ा करिए। सभी देखते हैं। क्यों देखते हैं? ब्रह्मा जी वाला दृष्टांत याद कर लिया करेगा, दोष देखने से कितने पाप लगते हैं। ब्रह्मा जी को फिर भगवान की शरण में आना पड़ा। मछली जो होती है वो तो पानी की शरण होती है। जब बहुत तेज, आपने देखा होगा झरना बह रहा होता है बहुत तेज, आपने देखा होगा कि बहुत जोर जोर से, तो इतना तेज होता है कि अगर हाथी वहां खड़ा है तो वो भी अपने को बैलेंस नहीं कर पाता, वो भी बह जाता है। पर मछली जो है वो तेज धारा में भी उल्टी सीधी तैरती रहती है। क्यों? क्योंकि उसने पानी की शरण ले रखी है अनन्य भाव से। और अगर उसे पानी से निकाल दो तो मर जाएगी। और हाथी ने किसकी शरण ले रखी है? वन की। उसे तो कुछ नहीं होगा, तो उसने वन की शरण ले रखी है, तो तेज धारा में वो अपने को संभाल नहीं पाता। और मछली इतनी छोटी सी जंतु, वो उल्टी सीधी कैसे भी बह के अपने को संभाल लेती है, क्योंकि उसने पानी की शरण ले रखी है। तो अगर हम भगवान की शरण है तो कैसी भी परिस्थिति आने पे हम संभल जाते हैं। नहीं, शरण होने का क्या वो है कि हम भगवान की शरण है, हमें चिंता नहीं होगी, हमें स्ट्रेस नहीं होगा, हम परेशान नहीं होंगे। समर्पित भक्त निश्चिंत और निर्भय रहता है। और जिससे होता है मुझे करना है, मैं करूंगा, मेरे करने से होता है। जैसे बहुत से सत्संग प्रेमी लोग कहते हैं गुरु का काम तो हुआ पड़ा है, तो क्या वो समर्पित है ना। तो ये नेचर भी होती है अपनी अपनी, कुछ लोगों को नेचर होती है चिंता करने की, कुछ कहते हैं नहीं वो समर्पित होते हैं। तो जितने हम समर्पित होंगे उतनी हम निश्चिंत होंगे, निश्चिंत और निर्भय होंगे। शरणागत होकर चिंता करें ये हमारी गलती है, चिंता नहीं करनी है। तो अब भगवान कह रहे हैं तू मेरे समर्पित हो जा, तो हम कुछ ना करें, हम भगवान के समर्पित हैं। क्या कहते हैं आप लोग? कुछ ना करें। भगवान ने जब अर्जुन से कहा तू मेरे समर्पित हो जा, तो भगवान ने उसको क्या संबोधन किया? सव्यसाचन। सव्यसाचन का क्या मतलब है? जो दोनों हाथों से बाण चलाए। और अर्जुन जो था दोनों हाथों से बाण चला लेता था। जितना सीधे से चला लेता था उतना ही उल्टे से भी चला लेता था। जितना आगे दौड़ लेता था उतना पीछे भी दौड़ लेता था। वो चारों दिशाओं में दौड़ लेता था। इतना उसका अभ्यास था। भगवान कह रहे इतनी मेहनत करो तुम, जैसे अर्जुन ने करी थी, सब मेहनत करो और फिर मेरे समर्पित हो जाओ। जैसे कहते हैं गिव योर 100% एंड सरेंडर अनटू गॉड। गिव योर 100% एंड सरेंडर अनटू गॉड। अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो और फिर भगवान के समर्पित हो जाओ। और ये भी मत सोचो मैं मेहनत करता हूं, भगवान ने कराई, भगवान की कृपा से हुई। भजन भी हुआ तो भगवान की कृपा से, सत्संग भी हुआ तो भगवान की कृपा से, उन्होंने कराया। पर आपने अपने पूरी मेहनत करी। जब भगवान ने, देखिए अपनी तरफ से पूरा उद्योग करें, पर मेरे उद्योग से काम हो जाएगा ये नहीं सोच सकते, भगवान कराई। जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो भगवान ने तो कन्नी उंगली पे उठा रखा है। तो ग्वाल बाल सोच रहे हैं कि कन्हैया थक गया होगा, चलो हम भी हाथ बटा देते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ कन्हैया तुम थक गए होगे। तो कन्हैया को लगा कि ये अब इनको अहंकार आ रहा है, तो उन्होंने कहा तुम भी अपनी लाठी लगा दो। तो अपनी लाठी लगा दी। उन्होंने सोचा कि हमने अपनी लाठी पे उठा रखा है गोवर्धन पर्वत। भगवान ने देखा इन्हें तो अहंकार आ रहा है, धीरे से भगवान ने अपनी कन्नी उंगली हटा ली। बोले अरे कन्हैया ये तो सारा नीचे आ रहा है। भगवान ने कहा लाठी का जोर लगाओ लगाओ, और वो तो पसीने पसीने हो गए। फिर भी पर्वत नीचे आने लगा। उन्होंने कहा कन्हैया लगा, छोटी उंगली लगा। देखिए भगवान के लिए तो सब बाएं हाथ का खेल है, उनकी शक्ति अनंत है।
और हमारी शक्ति सामर्थ्य कुछ है ही नहीं, सीमित क्या, कुछ है ही नहीं। वास्तव में हम कुछ नहीं है, आदमी बस करता है, अहंकार करता है। पर इसलिए गुरु कहते हैं कि मेहनत खूब करो, मेहनती बनो, ईमानदार बनो, सच्चे बनो, और फिर भगवान के समर्पित रहो। तो ग्वाल बाल जो थे उन्होंने कभी नहीं माना कि कन्हैया ने पर्वत उठाया। उन्होंने कहा हमने राधा रानी की कृपा थी, हमने इतना मक्खन खिलाया, कन्हैया ने इतना मक्खन खाया इसलिए उठा लिया। वो नहीं मानते थे कन्हैया ने उठाया। जब उत्तरा के घर में भगवान थे तो अश्वत्थामा जो था वो तो उसने कहा कि भाई मैं तो इनका पूरा वंश नष्ट कर दूंगा, है ना। तो उसने उनके द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, 5 पुत्रों को मार दिया। और फिर उत्तरा के गर्भ में भी उसने तीर चला दिया। तीर क्या चला दिया, वो चला दिया ब्रह्मास्त्र। अब वो उत्तरा का गर्भ जो था वो एकदम वो होने लगा, मतलब उसमें मतलब ऐसा लगा कि जो परीक्षित जो अकेला पांडवों का वंश रह गया है वो भी नष्ट हो जाएगा, पांडवों का बीज नष्ट हो जाएगा। तो भगवान को पुकारती है। तो भगवान जो है छोटे से परीक्षित मतलब अंगूठे के बराबर है भगवान, घर में अंगूठे के बराबर इतने बड़े भगवान बनकर आते हैं और चारों तरफ गर्भ के घूमते गदा लेके और उस ब्रह्मास्त्र की शक्ति को नष्ट कर देते। तो परीक्षित नाम क्यों रखा गया इनका, कि वो परीक्षण करते हैं कि वो जब वो बाहर आते हैं परीक्षण करते हैं, वो छोटे से जो भगवान थे ना वो कहां गए, परीक्षण करते रहते हैं, उन्हें भगवान का रूप फिर देखना है। तो कितने भाग्यशाली थे, उन्होंने घर में ही भगवान के दर्शन कर लिए। तो अब देखिए यही बात आती है द्रौपदी के लिए कि उसके 5 पति भी बैठे हैं, उसके सब गुरुजन भी बैठे हैं, उसके ससुर भी बैठे हैं, भीष्म पितामह भी बैठे हैं, पर कोई रक्षा नहीं कर पाया कोई। भीम की तो कहते हैं हाथों से खून निकलने लगा था, उसको इतना गुस्सा आ रहा था, ऐसे मुट्ठी बीचते ना, और फिर भी कोई कुछ नहीं कर पाया। फिर जब उसने सबकी तरफ देखा द्रौपदी ने, जब उसकी साड़ी खींच रही, दुशासन साड़ी खींच रहा था, तो सबने आंखें नीची कर ली, क्योंकि युद्ध में हार चुके थे। तब उसने फिर भगवान को पुकारा। तो ऐसा नहीं है पांडवों पे कष्ट नहीं आए, हमारे ऊपर जरा कष्ट आते तो हम समझते भगवान कहाँ है। उनके ऊपर देखिए कितने कष्ट आए, पर उन्होंने भगवान के समर्पण के ऊपर कभी शंका नहीं करी, कभी शंका नहीं करी। भगवान मतलब ऐसा नहीं है अपने भक्त को कष्ट नहीं देते हैं, कष्ट नहीं आते भक्त के जीवन में, ऐसा नहीं है, पर वो घबराता नहीं है, वो समर्पित रहता है। तो भगवान उसको अपनी नैया, उसकी नैया को खेते ले चले आते। मैं ये भी नहीं कहती कष्ट आते हैं, पर कष्ट आ सकते हैं प्रारब्ध अनुसार। पांडवों पे कितने आए, पर उन्होंने भगवान के ऊपर कभी शंका नहीं करी, कभी नहीं करी। तो भगवान का तो अनंत और अपार बल है, अनंत अपार, तो वो सब कुछ कर सकते हैं। बस हम उनकी कृपा की तरफ देखें, उन्हें पुकारें, उन्हें याद करें, उनके समर्पित रहें। नारद जी को अभिमान हुआ कि मैं तो काम विजेता हो गया हूं, तो उनके पास गए पहले शिव जी के पास कि मैं तो काम विजेता हो गया हूं। शिव जी मुस्कुरा दिए। शिव जी ने कहा विष्णु जी के पास मत जाना, तुमने मुझसे तो कह दिया कोई बात नहीं। तो वो फिर उनके पास भी गए, विष्णु जी के पास, उनसे भी कहा। देखिए अहंकार आ जाता ना आदमी को, मैं काम विजेता हूं। भगवान ने देखा अरे इसको तो अहंकार आ गया। तो भगवान को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। जब हम अहंकार करते हैं, मैं करते हैं, तो भगवान हमें हमारी पिटाई कराते हैं।
उड़द की दाल का आटा होता है, वो ऐंठता है तो उससे मुक्के पड़ते हैं। तो जब जब हम इतराते हैं, अहंकार करते हैं, हमेशा ये रहना चाहिए गुरु ने कराया, भगवान ने कराया, उनकी कृपा से हुई, मैं कुछ नहीं हूँ। भगवान ऐसी पटकी लगाते हैं कि हम तो देखते रह जाते हैं, ये हुआ क्या। तो नारद जी को जब अभिमान होता है तो फिर उनके पास जब जाते हैं तो विष्णु जी कहते हैं अच्छा तुम काम विजेता हो, और चढ़ा देते हैं, वो उनकी और खूब तारीफ कर देते हैं। फिर वो जा रहे होते हैं तो हम आप सबको पता है, उन्हें पूरी नगरी दिखती है और भगवान ने माया नगरी रच दी और उनको लगा बहुत सुंदर लक्ष्मी जी थी, वो सुंदर रूप बना के लक्ष्मी जी आ गई, स्वयंवर हो रहा था, तो उनको लगा मैं तो इसी से शादी करूंगा। तो उन भगवान से प्रार्थना करी कि मुझे बहुत सुंदर रूप दे दीजिए, तो भगवान ने कह दिया तथास्तु। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे बहुत सुंदर रूप दे दीजिए और ऐसा रूप दीजिए जिसमें मेरा कल्याण हो। कल्याण किसका था कि विष्णु उनकी शादी हो जाती लक्ष्मी जी से। भगवान ने क्या किया, बंदर का मुख दे दिया। कितना गुस्सा हुए, कितना गुस्सा, कितना गुस्सा, भगवान को श्राप दे दिया। तो अहंकार जो है, जब भी हम अहंकार करते हैं तो कभी नहीं अहंकार करें मैं काम विजेता हो गया, मैंने टॉप कर लिया। आजकल लोग कितना क्या करते हैं, जरा सा कोई कुछ बच्चा करता है फेसबुक पे डाल देंगे, इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, व्हाट्सएप पे डाल देंगे। कितना आजकल कितनी ज्यादा पब्लिसिटी हो गई, कितना दिखावा हो गया। लो प्रोफाइल, दैन्य भाव, मत चीजों को दिखाइए। दिखावा करने से जैसे अम्मा जी कहते हैं नजर लगती है सबकी। अब देखिए इसी तरह से हमारे शास्त्रों में हनुमान जी का दृष्टांत आता है। हनुमान जी जो थे वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, पर जब उनसे कहा गया कि तुम संजीवनी बूटी लेकर आओ तो उनको अहंकार आ गया कि मैं बलवान हूं, मैं अभी लेके आता हूं। तो एकदम चले बहुत जोर से लेने के लिए। तो सबसे पहले कौन मिला उन्हें, कालनेमी। अहंकार आ गया ना, पहले कालनेमी मिला, उसने उनको बिठा लिया। अब उनको लग रहा था भैया वो तो, उनको तो शक्ति लगी हुई है, उनका तो शरीर शांत हो जाएगा, कैसे करेंगे। खैर कैसे जैसे तैसे वहां से छूटे, फिर गए वो लेने के लिए संजीवनी। तो वहां पर वो संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए क्योंकि अहंकार आ गया ना, कुछ घबराए हुए भी थे, कुछ अहंकार भी आ गया। तो पूरे पर्वत को उठा लाए। पर्वत लेके जा रहे थे तो भरत जी ने सोचा कि कोई राक्षस जा रहा है, तो उन्होंने बिना फर वाला, देखिए बिना फर वाला हम जानते हैं, बिना जो नोक पर नोक लगी होती है, वो तीर मारा। तो हनुमान जी तो नीचे आ गए और पहाड़ ऊपर ही रह गया। तो हनुमान जी के मुंह से क्या निकला, जय श्री राम। तो उनका ये तो कोई राम भक्त है, भरत जी ने सोचा। तो जल्दी जल्दी उनको दवा करी, फिर उन्होंने बताया मैं तो राम के काम के लिए जा रहा हूं। तो उन्होंने फिर जल्दी से उनको फिर ऊपर चढ़ा दिया। पर देखिए भरत जी में कितनी शक्ति है, क्योंकि वो राम के समर्पित है। तो जब हम भगवान के गुरु के समर्पित होते हैं तो हमें अनंत शक्ति आ जाती है। और जब हम अपनी मैं के समर्पित होते हैं, अपने अहंकार का आश्रय होता है, तो हमारी सारी शक्ति चली आती है। निर्बल के हैं बलराम, जो निर्बल है उसके भगवान है, और अहंकारी के कोई का, अहंकारी अपने बल से ही चलता है बस। तो हनुमान जी के अंदर इतनी शक्ति होने पर भी वो देखिए कैसे हो गया। फिर एक बार सबको शक्ति लग गई थी, सब बेहोश हो गए थे, कुछ ऐसी उन्होंने माया रची थी। तो जामन जी उठते, कहते हैं हनुमान जीवित है, हनुमान। तो कहते हैं हनुमान जीवित है। तो एकदम वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि बस अब सब ठीक हो जाएगा। क्यों? उन्होंने, वो कहते थे मैं राम के कार्य के लिए मेरा जन्म हुआ है। वो हमेशा भगवान के समर्पित रहते थे, भगवान का नाम लेते रहते थे, भगवान को याद करते रहते थे। तो ऐसे ही हमको होना चाहिए, हर समय भगवान के समर्पित रहना चाहिए, भगवान को याद करते रहना चाहिए और भगवान की शरण में रहना चाहिए। बार बार कहना चाहिए भगवान मैं आपका हूं, आप मेरे हैं।
भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, और सच्चे हृदय से एक बार हम कह देते हैं भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं आपकी शरण में हूँ। तो छोटा बच्चा होता है ना, तो अगर उसको भूख लगे तो माँ, प्यास लगे तो माँ, रोएगा ना माँ, कुत्ता आ जाए डर लगे तो माँ, कुछ भी बात होगी तो उसको क्या है माँ। किसकी शरण में है? माँ की। तो माँ पूरा ध्यान रखती है ना। ऐसे ही जब हम भगवान की शरण में होते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो भगवान भी हमें याद करते हैं। भगवान ने कहा योगक्षेम वहाम्यम, मैं अपने भक्त का योगक्षेम उठाता हूं, मैं उसके भजन की भी रक्षा करता हूं और उसका उद्धार भी कर देता हूं। वो मुझे याद करे। भगवान को याद करने से सब विपत्तियों का नाश हो जाता है। सर्व विपत्ति विनाशनम। भगवान को हर समय याद रखें, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, कहते ही रहे। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे हो, मैं आपका हूं। बार बार कहिए, बार बार कहिए, 1000 बार कहिए। अब बताइए, जैसे नींद लेने में कोई मेहनत करनी पड़ती है, बताइए, ऐसी भगवान की शरण लेने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमें आता नहीं है भगवान की शरण ले, हमें अहंकार का आश्रय है ना, हमें अपने बल का, अपने अहंकार का आश्रय, तो हम भगवान की शरण ले नहीं पाते। छठ हमारा अहंकार निकल आता है, चिंता हो जाती है, फिक्र हो जाती है, टेंशन हो जाती है। समर्पण का खास वो क्या है, आप चिंता रहित होंगे। भगवान के कराने से हो रहा है, भगवान करा रहे हैं ना। जैसे बंदर होता है और बिल्ली होती है, तो बंदरी जो होती है अपने बच्चे को चिपका के रखती है। अपने बंदरी का बच्चा जो होता है वो माँ से चिपकता है खुद, तो कभी कभी गिर भी जाता है। पर अपने बिल्ली के बच्चे को देखा है, बिल्ली अपने मुंह से उठा के बच्चे को रखती है। तो बिल्ली का बच्चा किसके आश्रित होता है? माँ के। और बंदर को किसका आश्रय होता है? बच्चे को किसका आश्रय होता है? उसको अपना बल होता है, तो गिर भी जाता है बच्चा। तो जो गुरु के भगवान के समर्पित रहता है उसका बेड़ा भगवान पार लगाते हैं। तो कभी भी हमें अहंकार नहीं करना है, अपनी मैं नहीं करनी है, हमेशा समर्पण में, प्रेम में, दैन्य और सहनशीलता में रहना। समर्पित भक्त कैसे होता है? अहंकार करता है, मैं करता है, दैन्य और सहनशीलता में रहता है। कभी कभी हमारा कितना अहंकार निकल आता है नहीं? बोलिए, क्यों? तो इसका मतलब हम समर्पित नहीं है। कितना अहंकार कर रहे हैं, फिर अहंकार करते हैं तो फिर दुखी होते हैं, फिर कहते हैं मैंने क्यों इतना अहंकार किया। कर्ण और अर्जुन का एग्जाम्पल आता है, भगवान ने तो कह दिया था अर्जुन से सब धर्मान परित्यज। अब कर्ण जो है वो युद्ध में बहुत है, पांडव के पुत्र हैं, 5 पुत्र, उनके 6ठे पुत्र हैं कुंती के, बहुत बल है उन्हें, बहुत शक्ति है, तीर चला रहे हैं बराबर। अब भगवान ने कहा भाई कैसे इसको हराया जाए कर्ण को। जो रथ होता है उसका पहिया फंस जाता है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं तो चला, तीर चला। तो कहता है नहीं, ये तो नीचे खड़ा है, मैं कैसे तीर चलाऊं? तो भगवान कहते हैं मैं कह रहा हूं ना, तो चला। तब भगवान कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज। धर्म तो नहीं कहता तीर चलाओ, कहता है धर्म नहीं। तो भगवान ने कहा धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म को का अनुष्ठान करता है, जो धर्म को फॉलो करता है। तो वो क्या कहता है कि तुम धर्म को फॉलो नहीं कर रहे। तो भगवान क्या कहते हैं उससे कि धर्म उसी की रक्षा करता है जो खुद धर्म को फॉलो करता है। तुमने कितने पाप किए, तुमने लाक्षागृह में इनको जलाने की कोशिश करी, भीम को जहर दिया, फिर द्रौपदी का तुमने चीरहरण किया, फिर छल से जुए में हरा दिया, फिर युद्ध किया। जब मैं आया मैंने कहा कि एक 5-6 गांव दे, तो वो भी नहीं दिए। तुमने हर तरह का पाप किया। फिर उसको अभिमन्यु को मारा छल से 6 लोगों ने, जबकि एक आदमी एक से युद्ध कर सकता है। तुमने 6 पाप किए।
तुम तो मारने योग्य हो, धर्म तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। भगवान ने कहा चल आती है, और मरवा दिया उसको। तो अंदर बहुत शक्ति थी कर्ण के अंदर, पर क्योंकि उसने अधर्मियों का साथ किया तो उसकी सारी शक्ति चली गई। तो हम धर्म हमारी रक्षा कब करता है? जब हम भगवान की शरण में होते हैं। कोयला जब अग्नि का संग करता है तो चमक जाता है, कोयला पत्थर ही तो होता है, पर जब वो अग्नि का संग करता है तो चमक उठता है। ऐसे ही जब हम भगवान की शरण जाते हैं, भगवान के समर्पित रहते हैं, तो हम भी चमक जाते हैं। देखिए, या तो मैं का आश्रय लीजिए या भगवान का आश्रय लीजिए, एक का ले सकते हैं। तो हम किसका आश्रय लेते हैं? मैं का या भगवान का? बार बार हम मैं का आश्रय ले लेते हैं, अपने अहंकार का, मैं का, और अहंकार ही शरणागति में रुकावट। देखिए, भगवान तो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, हमेशा। जब भीष्म पितामह ने कहा कि मैं 5 पांडवों को मार दूंगा, तो तहलका मच गया पूरे शिविर में। भगवान को भी नींद नहीं आ रही थी कि भीष्म पितामह ने कह दिया है, भगवान के भक्त हैं। तो भगवान गए अर्जुन को देखने के लिए। अर्जुन तो खर्राटे भर के सो रहा था। भगवान ने उठाया, अरे अरे, उन्होंने कहा कि मैं 5 पांडवों को मार दूंगा भीष्म पितामह ने, तुम्हें फिक्र नहीं है? बोले आप है ना भगवान, मुझे तो कोई चिंता नहीं। तो जब उन्हें चिंता नहीं है तो किसको चिंता लगेगी? भगवान को चिंता लगी। भगवान ने कहा लो, ये तो निश्चिंत पड़ा हुआ है, अब मैं क्या करूं? तो भगवान ने द्रौपदी को बुलाया। भगवान ने कहा कि चलो 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 भीष्म पितामह के पास। सुबह सुबह भीष्म पितामह 4 बजे उठ के ध्यान करते थे। पहुंच गए उनके भवन में, और तो उन्होंने कहा कि भगवान का भीष्म पितामह तुम्हारी चप्पलों को ना देख ले कहीं। तो उनको उनकी चप्पलें जो है यहाँ पे अपने बगल में द्रौपदी की छुपा लेते हैं, और उनसे कहते हैं कि तुम भीष्म पितामह के पैर छू। उस समय दुर्योधन की पत्नी आया करती थी पैर छू। वो कहते हैं सौभाग्यवती भव। घूंघट काढ़ के गई थी द्रौपदी, तो अपना घूंघट उगाड़ देती है। तो कहते हैं आपने तो कहा 5 पांडवों को मार देंगे, आपने तो मुझे कह दिया सौभाग्यवती भव। अब ये सच होगा या ये सच होगा? तो बोले अच्छा कौन लाया है तुझे, वो छलिया कहाँ है? तो भगवान मुस्कुराते हुए निकल आए। देखिए, भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। भगवान हमारी हजारों तरह से रक्षा करते हैं। तो गुरु कहते हैं हमारे भीतर का अभिमान हमें खटकने लगे। हमें अपना अभिमान, अपना अहंकार खटकता है या नहीं? हमें पता चल जाता है मैंने अहंकार किया? बोलिए, पता चलता है या नहीं? यस और नो, हाँ या ना? तो हमें खटकने लगे अपना अहंकार कि नहीं, बहुत अहंकार कर रहा हूं। तो अपने एकदम अपने अहंकार को नीवा कर ले, अपनी मैं को झुका ले। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। झुक के रहे, नीवा रहे, सहनशीलता में रहे, प्रेम में रहे, शुक्रानों में रहे, तो अपना अहंकार हमें खटकने लगे। तो वास्तव में गुरु हमको यही बताते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है। सारी शक्ति, सारी सामर्थ्य भगवान की है, और गुरु की कृपा से ही हमारा संबंध भगवान से बनता है, हमारा प्रेम भगवान से कराते हैं। सारे शुक्राने, सारे कृपा गुरु की है। गुरु ही हमारी सोच बदलते हैं, गुरु ही हमें समझ देते हैं, गुरु ही हमें सही रास्ता दिखाते हैं, गुरु ही हमें भजन करना सिखाते हैं। हमारी मैं की पहचान भी हमें ही देते हैं, वो ही देते हैं। हमने तो ये आदमी अहंकार में ही पढ़ा है, हर आदमी अहंकार में पढ़ा है और दुखी हो रहा है। इसलिए गुरु भगवान की कृपा से भगवान के समर्पित रहे। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। हृदय से भगवान की शरण हो जाए तो भगवान कहते हैं मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरी संभाल करूंगा। योगक्षेम वहाम्य, मैं अपने भक्त की पूरी संभाल करता हूं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।